तो राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान का हो गए। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरा भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान होगी। तो राजा से सब विधान सुनकर वह पार से निर्मित होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया, समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरा संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान जी का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा कीजिए, अब तो अपना संतान भी हो गया। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करवाऊंगा, भाई इसकी शादी में इकट्ठे करवा दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई योग्य वर देख कर लाओ, कोई अच्छा सा वर ढूंढ के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए योग्य वाणी पुत्र को ले आए। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित खुशी से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, कि तुम्हारे भाग्य में अब दुख ही दुख है। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनपुर नगर में चले गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लग गए। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई बैठे हुए थे। नहीं है, आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अर्चना करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। भाई उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है, भरी हुई है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ श्री सत्यनारायण